हे दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए आज यहाँ पर देखते हैं आप सभी के ऑल शिफ्ट 20 जनवरी 20 जनवरी के आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको यहाँ पर वन बाय वन करेंगे। जैसे कि बिहेवियर का वर्क फॉर्म पूछा गया था, एंड सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है आप सभी का, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई या फिर किस वृक्ष के नीचे हुई, फिर जैसे भी कुछ था। साथ में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, एंड मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में है। ठीक है, सारे चीज़ें देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इंग्लिश के क्वेश्चन भी बहुत सारे मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए हुए हैं। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर उठाए हैं। चलेगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। भाई पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा आप सभी को टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम कहाँ पर है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम है जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। आप सभी की कोस्ट गार्ड की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन मैंने आप सभी का अपलोड कर चुका है। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, सारे पीडीएफ ऐसे आपको मिल जाएंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, तो आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा आप सभी का नर्मदा नदी पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको दूसरा बता दें कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, ठीक है, दोनों शिफ्ट के मिलाकर हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड के हैं। अगर थर्ड के भी होंगे मैं आपको ऐड कर दूंगा बाद में फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन आप सभी का आते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जो ये आपका पीपल का वृक्ष है, वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर। ठीक है, और वृक्ष का नाम क्या था? पीपल का वृक्ष है। किस पेड़ का है आप सभी का? पीपल का। उसका नाम क्या है? बोधि वृक्ष। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन लेता है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारी बीजेपी है एंड यहाँ पर कांग्रेस है, बाकी अदर पार्टी हैं, उसमें कुछ चीज़ मसला फंस जाए तो यहाँ पर उसका निर्णय कौन करेगा? तो उसका जो निर्णय करता है, मेन निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, तो ये आप लोग कहेंगे भाई ये नहीं, ये गलत है, तो मैंने ये आप सभी का ऑनलाइन बिल्कुल सारी जेन्युइन तरीके से मैंने इसको सर्च करके आपका आंसर बताया है। आगे बात करते हैं, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया यानी कि आप सभी का साउथ कोरिया का राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन है। कौन है? मून जे इन है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का नाम कर दिया होगा, ठीक है, किंग जोंग कर दिया होगा, वो आप सभी का नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था कि एडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं एडीएम। ठीक है, एडीएम यानी कि एसडीएम जो होते हैं ना, एसडीएम, एसडीएम से ऊपर होते हैं और डीएम से नीचे होते हैं। ठीक है, डीएम से नीचे कौन होते हैं? एडीएम होते हैं। और एडीएम से नीचे कौन होता है? आप सभी का एसडीएम होता है। ठीक है, एसडीएम होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। कौन होते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन आप सभी का आते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आप सभी का आता है आंसर, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? 1784 में की थी। किसने? लॉर्ड आप सभी का किसने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी का आता है कि अगला यानी कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? सबसे पहले तो ये पता हो, 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? 2026 में कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में होगा। कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग आप सभी का यहाँ पर होगा, तीनों स्टेट में मिलाकर। आगे चलते हैं, हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो हंगरी के राष्ट्रपति हैं कैटलीन नोवाक। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, कैटलीन नोवाक करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पर बता दें कि आपका पूछ सकते हैं यहाँ पर अगला कि जो आप सभी का नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप आप सभी का इस बार भारत में होने वाला है, वनडे। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? आप सभी का भारत में होगा। अगर पूछ लेगा आने वाला आप सभी का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो T20 वर्ल्ड कप से भी आप सभी के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। संख्या सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि संख्या सूत्रा का बच्चों ने बताया। ठीक है, पुस्तक अगर नहीं होगा, संख्या सूत्र के लेखक यहाँ पर के इन्वेंटर कौन है? आप सभी का रिचार्ड गार्वे। ठीक है, अलग अलग इसके मत हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई क्वेश्चन क्या आता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, इंडिया डॉट डॉट रुपये। ठीक है, इंडिया का संबंध रुपये से है, तो जापान से किसका होगा?
जापान की क्या मुद्रा होगी? अगर इंडिया की मुद्रा रुपये है तो जापान की मुद्रा क्या होगी? येन होगी। क्या होगी? येन होगी। ये पूछता रहता है जापान के बारे में। इस टाइप से आप सभी का रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ईजी हैं, बच्चों बता रहे हैं भाई रीजनिंग ईजी है, जीके हार्ड था। आगे अगर बात करते हैं, मिस वर्ल्ड 2021 कहाँ की हैं? जो मिस वर्ल्ड हैं वो जो 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कैरोलिन बिलावस्का। ये आप सभी के एग्जाम में 19 तारीख को भी आया था, आज फिर से है। कैरोलिना बिलावस्का है मिस वर्ल्ड 2021, और ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं। कौन? कैरोलिना बिलावस्का, मिस वर्ल्ड 2021। क्वेश्चन आपसे भी आता है नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये आप सभी के 4th ए में है। कौन सी में है? 4th ए में है मौलिक कर्तव्य संविधान के 4th ए में। आगे देखते हैं, एक आप सभी का क्वेश्चन था वेन डायग्राम का, यूरोप, और यूरोप में पेरिस, पेरिस एंड फ्रांस। तो आपका जो वेन डायग्राम होगा, पहले यूरोप आएगा, उसके बाद आप सभी का फ्रांस आएगा, फ्रांस के अंदर आप सभी का पेरिस आएगा, और ये जो आप सभी का आंसर है ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप सभी का वेन डायग्राम था। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन रहे हैं। आगे देखते हैं, आप सभी के इंग्लिश में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है कि कैप्रिसियस का एंटोनिम्स क्या पूछा था? कैप्रिसियस, ठीक है, कैप्रिसियस का आप सभी का एंटोनिम्स पूछा था, तो इसका एंटोनिम होगा स्टेबल, स्टेबल, ठीक है, या फिर आप सभी का कंसिस्टेंट, लगातार, ठीक है, एक चीज़ पर बना हुआ, तो यानी कि आप सभी का आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आप सभी का नो वॉइस। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, नो वॉइस का मतलब आप सभी का क्या होता है कि जो नया हो, बिल्कुल बिगिनर हो, उसको कहते हैं। यानी कि इसको आप लोग पढ़ें नो वॉइस, यानी कि जिसमें कोई आवाज़ ना हो, तो यानी कि आप सभी का कौन होगा? लर्नर बिगिनर। नो वॉइस है ये, ठीक है, लर्नर बिगिनर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का था कंटिन्यूअल का एंटोनिम्स पूछा था। कंटिन्यूअल का एंटोनिम्स क्या होता है? तो उसको कहते हैं ओसेशनल। क्या कहते हैं? ओसेशनल कहते हैं। कंटिन्यूअल का मतलब होता है आप सभी का कि जो चीज़ निरंतर लगातार चल रही है, क्या चल रही है? निरंतर चल रही है, और उसको क्या करेंगे आप लोग? उसको स्थिर कर देंगे, यानी कि उसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, तो आपको एंटोनिम्स हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं, लाउडेबल। लाउडेबल का सिनोनिम्स पूछा था। लाउडेबल का सिनोनिम्स आप सभी का क्या होगा? लाउडेबल होता है प्रशंसनीय, वर्दी, ठीक है, आप सभी का लाउडेबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपसे भी पूछा था डिस्टिंगाइज का एंटोनियम्स। डिस्टिंगाइज होते हैं किसी भी चीज़ को अलग करना। क्या करना? किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, तो उसको कहते हैं डिस्टिंगाइज, कहते हैं अलग करने को। ठीक है, तो इसका आप सभी को होगा किसी भी चीज़ को अलाउ कर देना, ठीक है, आगे देना किसी को, या फिर किसी को कंबाइन कर देना, जोड़ देना, इसका एंटोनिम्स होगा विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं जेन्युइन का सिनोनिम्स पूछा था। जेन्युइन होता है असली, रियल, ठीक है, ऑथेंटिक होता है आप सभी का, ऑथेंटिक, रियल, असली, ठीक है, जो भी आप सभी को कह देंगे तो आप सभी का जेन्युइन होता है। आगे क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, कन साइंस। क्वेश्चन आप सभी का कन साइंस का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। कन साइंस का स्पेलिंग एरर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर स्पेलिंग आप सभी की बिल्कुल करेक्ट है, यही आप सभी की करेक्ट स्पेलिंग होगी। ऐसे आप सभी का था पंचुएशंस की बिल्कुल स्पेलिंग एरर पूछा था, तो दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, ये आप सभी के सामने है। एक क्वेश्चन था आप सभी का बर्न, किसी भी चीज़ को क्या करना? बर्न करना, तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा? तो उसमें आप लोग आईएनजी यूज़ कर लेंगे तो बर्निंग हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव आप सभी का बनेगा बर्निंग। एक क्वेश्चन आप सभी का था कि स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका आप सभी का एडम फ्रेसिस पूछा गया था। एंड आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि बिहेवियर का वर्ब फॉर्म पूछा था। बिहेवियर का वर्ब फॉर्म क्या होता है? बिहेव होता है। क्या होता है? बिहेव होता है आप सभी का बिहेवियर का वर्ब फॉर्म। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, आप सभी का पैसिव पूछा था, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर आप सभी का पैसिव था, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है तो आपको पता भी होगा क्लोज द डोर्स का पैसिव वॉइस क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 रुपये में 9 वस्तु खरीदी जाती हैं। ठीक है, 18 रुपये में 9 वस्तु खरीदी जाती हैं और 20 रुपये में बेच दी जाती हैं। 18 वस्तु 9 में खरीदी, 20 में बेच दी, तो लाभ यहाँ नहीं बताइए। ठीक है, क्लियर सी बात है, 18 की जगह 20 में बेचते हैं, यानी कि आप सभी का 2 का लाभ कितने पर? 18 पे गुणा 100। तो आप लोग सोल्व करेंगे इसका, 200/18, या फिर आप लोग कह सकते हैं 2/9, यानी कि 100/9। और 100/9 को क्या कहते हैं? 100/9 को कहते हैं आप सभी का 9 का ना 9, एंड आप सभी का 9 का ना 9, 11 से ही 2/9, सॉरी 11 से ही 1/9 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। ये आप सभी का इसका आंसर बनेगा। इस टाइप का आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए का अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा था, दृढ़ता गुणांक की बीमा। क्या पूछा था आप सभी का? दृढ़ता गुणांक की बीमा क्या होती है? दृढ़ता गुणांक की बीमा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दृढ़ता गुणांक की बीमा क्या होती है। एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम पूछा था,
आई के बीच में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे संबंध आप सभी का आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, आप लोगों के अलग अलग संबंध है। ठीक है, एंड अर्थ से सैटेलाइट भेजने पर क्या कंस्टेंट रहता है। चलेगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा टेलीग्राम आप सभी के सामने होगा। सबसे पहले आता है आप सभी का मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश इजी है, मैथ मॉडरेट है, फिजिक्स भी मॉडरेट है। ठीक है, रागा के 2 से 3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, बाकी सब कुछ इजी है। जीके में 6 से 7 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आते हैं आपके, 7 से 8 क्वेश्चन। चलिएगा, आगे देखते हैं। आगे आपका आता है कि इंग्लिश इजी बट पैसिव गुड। ठीक है, इंग्लिश इजी आ रही है, पैसिव अच्छा है, फिजिक्स मैथ और मॉडरेट आप सभी का। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बच्चा कहता है कि भाई कंटिन्यूअल का एंटोनिम्स पूछा था, साथ में यहाँ पर देखते हैं आप सभी का आता है क्लोज द डोर का पैसिव है आई लिव्ड हेयर। आई लिव्ड हेयर एंड फॉर 5 years, 4-5 years एगो, सिंस 5 years। ठीक है, मैं यहाँ रह रहा हूँ कब से, आप लोग इसमें लगा लेंगे आराम से। ठीक है, अगला आप सभी का आता है फिल इन द ब्लैंक, माई फ्रेंड गुड प्राइज, माई फ्रेंड एट विनिंग प्राइज, माई फ्रेंड गुड विद विनिंग प्राइज, माई फ्रेंड फॉर विनिंग प्राइज। आप सभी का स्टेप्स आप सभी का बनना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं एक्स ग्रुप का। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि भाई फिजिक्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से भी था एंड करंट से, कारनोट इंजन से था। कारनोट इंजन से क्वेश्चन था, अर्थ से सैटेलाइट भेजने पर क्या कंस्टेंट रहता है। दृढ़ता गुणांक की बीमा पूछी थी, आर आई में रेशन पूछा था, मतलब कि आई की वैल्यू दे रखी थी और मास दे रखा था, तो आर का रेशो आपको बताना था। आगे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला बच्चा कहता है यहाँ पर भाई कि पीवीटी और दूसरी गैस को दबाव में मिलने पर इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन पूछा था कि वेलोसिटी सेम है, तो देन इस टाइप से आप सभी के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलेगा, तो यहाँ पर अगर B3 की शिफ्ट देखते हैं, सरदार सरोवर डैम पूछा था, बुद्ध को ज्ञान की व्याप्ति कहाँ से हुई, करेंसी मैथ से पूछा था आप सभी का, एंड आप सभी का मैथ्स से में केवल 4 से 5 सम थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि भाई यहाँ पर नीचे लॉडेलो का सिनोनिम्स पूछा था, डिस्टिंग गाइज एंटोनियम्स, स्टील किलर ऑफ आइडियम फ्रेजेस, आई एम ग्लेड यू लाइक इट। ठीक है, स्टेप्स आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड क्वेश्चन बना था आप सभी का, एट दिस रिटर्न वी आस्क्ड हिम यू वर सैड। स्टेप्स आप सभी का एरर पूछा था। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर एक क्वेश्चन था और ये लिखा हुआ था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे। तो यहाँ पर आप सभी का इनडायरेक्ट बनाना था, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप सभी का बनाना था। रेगुलर की वर्ब पूछी थी, रेगुलर की वर्ब क्या होती है, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का बनना है। तो यहाँ पर है कि इंडिया का रुपी से मैथ इजी था, मॉडरेट था, प्रेसिडेंट के चुनाव में, इस टाइप से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। यानी कि जो इसका पीडीएफ मैं अब आपको मैं आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी जो भी चीज़ आपको सभी को पूछनी है आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपके अगली क्लास में।